चेयने नंद सहा परमिता ते पद विंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरय समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तऊ जिने वर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपं बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तरन तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रसास्वादन कराने वाली जो ज्ञान अमृत का रस ज्ञान अमृत का जो आनंद है उस ज्ञान अमृत के आनंद को प्रकट करने वाली शुद्ध जिन देशना। सबसे बड़ी बात सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सर्वज्ञ भगवान की वह देशना जो ज्ञान अमृत का रसास्वादन करा रही है, जो शाश्वत स्वभाव का अपने अंदर में जो अनादि निरंतर शाश्वत स्वभाव है ना, उस शाश्वत स्वभाव का बोध करा रही है। इसलिए ये देशना अमृत तुल्य है। कई बार अमृत की व्याख्या कर चुके हैं, हम आज नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं ये देशना अमृत तुल्य है। तुल्य है मतलब अमृत के बराबर है, अमृत ही है। लेकिन भैया अमृत तुल्य क्यों कह रहा हो गुरु महाराज? अप्पा परम तुल्यम क्या कह रहा है? ये अमृत तो है, अमृत तुल्य तो है, लेकिन उसके लिए है जिसको इसकी कीमत हो, उसके लिए अमृत है। जो इसको स्वीकार करे उसके लिए अमृत है, जो इसमें आचरण करे उसके लिए अमृत है, और जो इसको स्वीकार ना करे, जो इसमें अवगाहन ना करे, जो इसमें स्नान ना करे, जो इस वाणी में डूबे ना, जो इस सत्य स्वभाव की इस वाणी में जो जिन्हें भगवान के वचन कहे हैं उन शुद्ध वस्तु स्वरूप की उन वचनों की प्रतीति ना लाए, उसके लिए ये वाणी उसके लिए किस काम की? क्यों? क्योंकि वो तो जिन द्रोही है ना, जिन वाणी से विपरीत। जिन द्रोही कौन? जो वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार करे, भाव चले नहीं, विचार करे, खुद विचार करे, वस्तु स्वरूप से विपरीत स्वयं मोह में उलझे, वस्तु स्वरूप से विपरीत योजनाओं में उलझे, वस्तु स्वरूप से विपरीत अज्ञानता का पक्ष करे, वस्तु स्वरूप से विपरीत मिथ्या पर्याय परिणमन की ओर दृष्टि दे, उसके लिए वाणी अमृत तो है, अमृतमयी तो है, अमृत तुल्य तो है, लेकिन ये अमृत उसके लिए कोई काम का नहीं। देखो कैसे उदाहरण, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि है। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि, भैया हमें तो कच्छु नहीं आए, हम सम्यक दृष्टि, हमें तो जिनवाणी की इतनी सी बात सुन रहे हैं, हम इतनी सी देश में सुन रहे हैं, हमें आत्मा का श्रद्धान हो गया, हमें आत्मा शुद्ध आत्मा की रुचि उत्पन्न हो गई, और हम इतनी सी चर्चा सुन के सम्यक दृष्टि हमें अनुभव प्रमाण हम श्रद्धा को ग्रहण कर चुके, और वह 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी मिथ्या दृष्टि। ये कैसे? इस अमृत को पी के कोई मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है? या अमृत को पिया नहीं है उसने, फिर अमृत को मात्र उसने अमृत रूप स्वीकार ही नहीं किया, मात्र उसने अमृत को, जो अमृत है ना, उस अमृत को उपयोग किया है। उपयोग किया मतलब अपने क्षयोपशम में उपयोग किया। ये कैसे उपयोग किया? अच्छा एक बार बताओ, आज से पहले भी आप प्रवचन सुनते थे, आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा की चर्चा सुनते थे, लेकिन आज से पहले आप आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की चर्चा सुनते थे जब से आपको श्रद्धान हुआ, उसके पहले
तब आप भी सुनते थे आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा की बहुत ऊंची ऊंची बात भी सुनते थे, करते थे, बोलते थे, लेकिन बहुत स्तुति पढ़ते थे, पाठ करते थे। लेकिन जो आज श्रद्धा होती है, जो अनुभूति आज होती है उन्हीं शब्दों को सुनने में, क्या वो अनुभूति पहले होती थी? आप खुद कहोगे नहीं होती थी भैया। आज आद्यम अनादि शुद्धम सुनने में जो प्रतीति आती है, जो विश्वास उमड़ता है, वो पहले उमड़ता था? नहीं उमड़ता। पहले चाहे इससे ज़्यादा पढ़ा हो तुमने गाथा, इससे ज़्यादा याद हो, लेकिन आज जो होता है वो पहले भाव वासना पहले होती थी? नहीं होती थी ना। बस ऐसे ही उस जीव को ज्ञात तो याद बुद्धि के 6 अवसर में तो 11 अंग और 9 पूर्व है, लेकिन भाव वासना नहीं है। अर्थात भाव वासना नहीं है, अर्थात उसका अभिप्राय नहीं पलटाया। नोट कर लो इस बात को मैं अभिप्राय से सिद्ध करके बता दे रहा है। उस जीव का अभिप्राय भर नहीं पलटा, बस बाकी सब कुछ हो गया। पूरी जनवाणी का 6 अवसर बुद्धि में है। हमसे अच्छी चर्चा करके बता सकता है, वो हमसे अच्छा भेद प्रभेद को बता सकता है, हमसे अच्छा ज्ञान विज्ञान की पूरी बातें बता सकता है, लेकिन भगवान जी सब कुछ क्षयोपशम को बगाड़ने के बाद भी, पूरी बहुत अच्छी चर्चा करने के बाद भी, उसके अंतरंग का जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय में, उस लक्ष्य में पर्याय का ही कोई पक्ष पड़ा हुआ है, कोई पर की कोई दृष्टि पड़ी हुई है, कोई परिणमन का ही कोई भाव पड़ा हुआ है, कोई कसाय का, कोई मिथ्या कसाय का कोई तीव्र वेग पड़ा हुआ है, जिसकी सत्यता वो नहीं तोड़ पा रहा। उस कसाय से, उस भाव से वो अपनत्व नहीं तोड़ पा रहा। इसलिए 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद में मिथ्या दृष्टि। ओ रे 84 लाख में परिभ्रमण करेगा। कौन 84 लाख में परिभ्रमण करेगा? 11 अंग और 9 पूर्व का पार्टी। क्यों भैया? इतना सारा ज्ञान का क्षयोपशम और 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मति निर्मल नहीं हो रही। मति निर्मल नहीं हो रही भैया। सम्यक बुद्धि, वस्तु स्वरूप सब तो जान रहा है वो भैया। सम्यक वस्तु स्वरूप को जान रहा है, सम्यक बुद्धि है उसके पास। सम्यक बुद्धि मतलब स्वानुभूति से प्रकट वाली नहीं, मति ज्ञान वाली नहीं। सम्यक बुद्धि मतलब क्षयोपशम को ग्रहण करने वाली, वो सम्यक बुद्धि नहीं कहलाएगी, वो मात्र जानकारी कहलाएगी। जानकारी है उसके पास, बहुत सारी जानकारी है, वस्तु स्वरूप को बोल के ही बता देगा, अच्छे से सुना भी देगा, लेकिन उसका मिथ्या जो अभिप्राय उसके अंदर में प्रयोजन जो पड़ा हुआ है, वो प्रयोजन नहीं बदलेगा उसका। जाग जाओ भगवान आत्मा, बहुत गहरी बात है ये। जाग जाओ, अपन भी जाग जाओ। अपन तो आत्म अनुभव सहित हैं, अपन मिथ्या दृष्टि वाली पोजीशन में नहीं है, लेकिन अपने को भी ये बात बहुत चेता रही है कि बहुत सारा क्षयोपशम, बहुत सारी जानकारी आपको, आपके लिए कार्यकारी नहीं है। तो फिर जो आपके अभिप्राय की विशुद्धता हो रही है वो कार्यकारी है। जो ध्रुव तत्व का जो लक्ष्य बन रहा है, स्वसन्मुखता रूप जो दर्शन ज्ञान स्वभाव के और सन्मुखता बढ़ रही है, वो कार्यकारी है कि मैं तो त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूँ। और ऐसी तारतम्यता बनने के साथ जितना आपका अहम गल रहा है, संस्कारों का अहम, कर्तव्य का अहम, या फिर राग देश कसायों के जो अभिप्राय पड़े, द्वेष भाव, इससे द्वेष, इससे राग, ये जो राग देश कसाय के जो अभिप्राय पड़े ना, जितने ये अभिप्राय गल रहे हैं, मिथ्या अभिप्राय गल रहे हैं, मात्र उतनी साधना है बस, बाकी सब ऊपर ऊपर का काम है। बहुत अच्छा उदाहरण निकाला है अचानक चर्चा करते करते। बात हम और कुछ सिद्ध कर रहे थे। क्या सिद्ध कर रहे थे? कि 11 अंग और 14 पूर्व, वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाड़ी मिथ्या दृष्टि कैसे, वो बात तो सिद्ध हो गई। अपन ने अपने जीवन से घटा के सिद्ध कर ली कि कैसे, कि पहले अपन सुनते थे, लेकिन अपने को आज जो भाव वासना हो रही वैसी नहीं हो रही, ऐसे ही वो मिथ्या दृष्टि। लेकिन उसका कारण क्या? मिथ्या दृष्टि होने का कारण क्या? संसार में परिभ्रमण करने का कारण क्या? मात्र उसके अभिप्राय में विशुद्धता नहीं आई, बस इतना सा कारण है। वो अपने कसायों के अभिप्राय को नहीं तोड़ पाया। राग देश का जो अभिप्राय है ना, संसार पुद्गल इंद्रिय विषयों का जो राग का तीव्र अभिप्राय पक्ष पड़ा है ना, वो उस राग के पक्ष को, इंद्रिय विषयों के पक्ष को नहीं तोड़ पाया। और इंद्रिय विषयों के पक्ष और अभिप्राय को ना तोड़ने के कारण चैतन वो 84 लाख में परिभ्रमण करेगा। 84 लाख उत्पन्न अनंत भाव। भाई क्यों परिभ्रमण करेगा? सिर्फ मात्र इतने से के कारण कि दशा भी उसकी बहुत अच्छी है। कहो तो बाहर से साधु दशा धारण करा हुआ दिख रहा हो। क्षयोपशम में 11 अंग और 9 पूर्व हो उसके पास। शुभ क्रियाओं में बहुत अच्छी उत्कृष्ट क्रियाएं हो उसके पास। महाव्रत रूप बाहर का व्यवहार आचरण हो, लेकिन उसका सारा आचरण मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या कहलाएगा। भाई क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य मिथ्या है।
भाई लक्ष्य मिथ्या मतलब इंद्रिय विषय भोगों के प्रति उसका अधिग्रहण है, उसकी मानता धारणा इंद्रिय विषयों में ही है। वो राग आदि कसाय आदि के जो पक्ष है ना अंदर में, मोह ममत्व के जो पक्ष है ना, उसके वो पक्ष नहीं छूट रहे। दशाएं तो बदल गई बाहर की, शुभ भाव तो आ गए, शुद्ध भाव नहीं आया, शुभ भाव तो आ गए, शुभ क्रियाएं भी आ गई, और शुभ क्रियाएं शुभ भाव पुण्य के वजह से क्षयोपम भी आ गया, क्षयोपम बुद्धि भी आ गई। लेकिन भगवान सब कुछ आने के बाद भी कसाय का लक्ष्य नहीं छूटा। भैया उदाहरण से समझा, जैसे कि आपको किसी के प्रति द्वेष है, बहुत द्वेष की भावना। अब आप रोज उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, आप रोज भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान घन स्वभाव हूँ, और आपसे क्या, आप आत्मा परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा परमात्मा की खूब बात से सुन रहा है, और आपके अंदर में आपसे कहें कि भैया क्या फिर आप आत्मा भगवान आत्मा, तो आपको इतने देश परिणाम क्यों, देश परिणाम क्यों, इतना द्वेष भाव क्यों? आप कहोगे भैया वो द्वेष भाव हमसे नहीं छूट रहा, वो द्वेष नहीं छोड़ सकते हम बस। तो ये जो द्वेष का जो पक्ष है, ये द्वेष देश भाव से बुराई नहीं है, लेकिन ये देश का जो आपने पक्ष करके रखा है, ये द्वेष भाव का पक्ष है आपका मिथ्या अभिप्राय। और ये मिथ्या अभिप्राय है, ये मिथ्या अभिप्राय कहलाएगी आपकी अभिप्राय की अशुद्धि। मिथ्या अभिप्राय मतलब आपके अभिप्राय की अशुद्धि, आपका मिथ्या प्रयोजन। अब आपकी आत्मा परमात्मा की सुनी हुई सारी चर्चा, सारी की हुई चर्चा सब व्यर्थ हो जाएगी। क्यों व्यर्थ हो जाएगी भैया, क्यों व्यर्थ हो जाएगी? क्योंकि आपका प्रयोजन नहीं बदला। आपको उस उस द्वेष धारा से उस राग धारा से आपको विरक्ति नहीं आई, आपको पर्याय धारा से वैराग्य नहीं आया, आपका मन इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय पुद्गल परिणामों के सहकार से हटा नहीं, आपके ज्ञान में जागृति नहीं आई। जिन्हें सहानुभूति नहीं है वो तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि है ही। और जिन्हें सहानुभूति है, सहानुभूति के बाद ऐसा परिणमन हो रहा है तो उनका ज्ञान पिटेगा, उनकी साधना में अंतराल पड़ेगा, उनकी तत्वार्थ की साधना में अंतराल पड़ेगा। सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकते। होनहार के कारण सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन सम्यक तो छूट जाएगा, अर्धपुद्गल परावर्तन का परिवर्तन हो सकता है। ये फिर क्या करें, क्या करें? जागो, समलो, चेतो उठो। कैसे जागे? ओ मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो अनादि काल से शुद्ध हूं ना, मेरा तो त्रकालिक स्वभाव ही शुद्ध है ना। पियो सर्वक भगवान की वाणी को, पियो जिनन भगवान के उपदेश को। क्या कह रहा है जिनन परमात्मा, क्या कह रही है जिनन भगवान की वाणी? बार बार एक ही चीज तो, बार बार एक ही सत्य तो चेता रहे ना कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं। जागो सत्य पे अपने आत्मा का जागरण करो। उठो, अब क्या देख रहा है? छोड़ो संसार के मोह को, छोड़ो संसार के पक्ष को। पक्ष तोड़ना पड़ेगा अपनी दृष्टि को इन पर्यायों की जो सन्मुखता बनी रहती है, पर पर्यायों की जो धारणा बनी रहती है, उन पर पर्यायों की धारणा को अपनी दृष्टि से अलग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा मतलब पड़ेगा। इतना दृढ़ श्रद्धा हो अंदर में, दृढ़, आद्यम अनादि शुद्धम। मैं तो चैतन्यमय आत्मा हूं ना, चैतन्यमय स्वभाव है ना मेरा स्वभाव, तो फिर पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मोह राग भाव से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मति ज्ञान की निर्मलता की आराधना की भावना तो करो एक बार। भैया मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा वीतराग में ध्रुव शाश्वत स्वभाव। एक बहुत अच्छा सूत्र आएगा आज चर्चा में। वो सूत्र क्या है भैया? वो सूत्र ये है कि मन वचन काय इन समस्त योगों का जो परिहार है करना है अपने को।
अच्छे से नोट करो इस बात। मन का, वचन का, काय का, इन तीनों योगों का परिहार करना है अपने को कि वाणी से कोई क्या बोला जा रहा है, मन क्या स्वीकार कर रहा है, वचनों से कोई क्या कह रहा है, और इस काय से क्या परिणामन घट रहा है, क्या परिणामन चल रहा है, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के सहयोग में क्या चल रहा है। इन तीनों से अपने को छूटना है। इन तीनों योगों से अपने को छूटना है। मन वचन काय, इन तीनों का निरोध करना है। अब अपने को मन वचन काय इन तीन चीजों का निरोध करना है। अब आप एक बात बताओ, आपको करना इन तीन चीजों का निरोध है और जाना आपको अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में है ना। सत्य तो यही है, साधना तो यही है, लेकिन हो ऐसा रहा है कि इन तीन चीजों के होने वाले परिणामन के पक्ष को नहीं तोड़ पा रहे आप। इनका निरोध करने की बात तो दूर, कोई ने शब्दों से कुछ कह दिया तो आकुलित व्याकुलित हो गए, शरीर में कोई आकुलता व्याकुलता आ गई, शरीर से कोई परिणामन घट रहा है, संयोगों में कोई परिणामन घट रहा है तो आकुलित व्याकुलित हो गए। मन में कोई विचार चल रहा है, मन में कोई भावधारा आ रही है, मन में कोई संचय विभ्रम आदि उत्पन्न हो रहा है, मन में अनंत प्रकार की कर्मधाराएं चल रही हैं तो आकुलित व्याकुलित हो गए। अब एक बात बताओ चेतन, आत्मन, एक बात बताओ, तुम्हें मन वचन काय का करना है निरोध, तुम्हें मन वचन काय का करना है निरोध, और तुम मन वचन काय के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, अपने भी और संयोगों के भी। अब जिस वस्तु का तुम्हें निरोध करना है, जिस वस्तु से तुम्हें छूटना है, उसी में तुम प्रभावित हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो, तो बताओ कैसे मुक्ति मिल जाएगी, कैसे शत्रुगति संसार की यात्रा से तुम छूट जाओगे, पहले ये बता। फिर वो सूत्र बोलेंगे हम, जो हमें बोलना है, जो गहरा सूत्र की जिसकी चर्चा करना है वो बाद में बोलेंगे। पहले तुम ये बता, जिन मन वचन काय के प्रभाव से तुम्हें छूटना है, जिस मन वचन काय की धारा से तुम्हें छूटना है, अलग होना है कि मेरा ये स्वरूप ही नहीं है, मैं तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूं, जिस सत्य को तुम्हें ग्रहण करना है और जिस मिथ्या महामोह अज्ञान रूप परिणामन से शरीर आदि के पर पर्याय के परिणामन से अपने को छूटना है, उसी को देख देख के उसी में परिणाम हो रहा हो, उसी की स्वीकारता कर रहा है, उसी में ऊंचे नीचे हो रहा हो, जिसका निरोध करना है उसी में अनुरक्त हो रहा है। अब बताओ, जिसका निरोध करना है उसी में जब तक अनुरक्त हो रहा हो, जब तक मुक्ति कैसे मिल जाएगी, ये बताओ। मुक्ति कैसे मिल जाएगी? क्या करें भैया उपाय? बस यही तो बात चल रही है, रोज उपाय पूछते हो, उपाय करना कुछ है नहीं। रोज मार्गदर्शन ले रहे हो, रोज मार्ग पूछ रहे हो, लेकिन मार्ग चलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि रोज कोई आकुलता पे आकुलित व्याकुलित रूप कोई परिस्थिति घटती है, कोई परिणामन घटता है, और उन मन वचन काय के परिणामन के पक्ष में तुम खड़े हो जाते। कभी ये बात स्वीकार करते नहीं, जिन्हें भगवान की वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते नहीं हो कि यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, सारी वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित है, पर पर्याय परिणामन से मेरा कोई व्यवहार ही नहीं है। मैंने कहा था ना, परसों सूत्र दिया था ना, मेरा व्यवहार तो मेरे उपादान से, जो कुछ भी हो रहा है उपादान में जो लिखा है वो हो रहा है, जो उपादान की शक्ति से घट रहा है वो घट रहा है, पर पर्याय में कुछ हो ही नहीं रहा। इस परम सत्य को कहाँ स्वीकार करते हो? बल्कि इसके विपरीत जो मन वचन काय का परिणाम है, मन वचन काय की जो धारा है, उसमें एक में होके भेजते हो। खुद विचार करो अच्छे से, और अच्छे से अंतरात्मा से, कि चलना अपने को परमार्थ की दिशा में है, चलना अपने को निज त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव की आराधना की दिशा में है, और अपन चल के सो रहे हैं। एक बार विचार करो, बस एक बार अपने आप को रुकने का मौका दो, एक बार स्थित होने के लिए अपने आप को समय दो। भैया सही में अपने को चलना है ध्रुवता की ओर,
निष्प्रभुता की ओर, अपन चल किस ओर रहा है? कम से कम इनकी अनुमोदना का, इनके राग का पक्ष तो टूटे, मन वचन काया के, मोह के, अज्ञान संस्कारों। जब इनकी अनुमोदना का राग टूटेगा, जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी आत्मसात होगी, जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बोध होगा कि ओह मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध हूं, मैं तो ज्ञाता दिष्टा त्रिकाली स्वभाव, मैं तो ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूं, वीतराग स्वरूप हूं, ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वभाव है, चेतन लक्षण में मेरी सत्ता है, ध्रुव चेतन लक्षण में मेरा वीतराग स्वभाव है। एक बार कहो तो अंतरात्मा से, अंतरात्मा से लेके बहुत अच्छी बात कह रहा है कि भगवान जी भैया क्या क्या परेशानी में विकल्प खत्म नहीं होते भैया, राग देश कसाय खत्म नहीं होते भैया, मोह का परिणाम नहीं छूटता भैया, भैया ये क्या बोलते हैं, नाना प्रकार का संयोग नहीं छूट रहा है। ये क्या ये नहीं छूट रहा है, पक्का नहीं छूट रहा है? सही बात, बिल्कुल सही बता कि वास्तव में सही में नहीं छूट रहा है। कहां पकड़े कहां हो, पहले ये बताओ। खंबे ने तुम्हें पकड़ा है या तुम खंबे को पकड़े हो, पहले ये बताओ। भैया बोलना आप ऐसा उदाहरण दे के बता दोगे तो बुद्धि को तो समझ में आ जाएगा। भाई खंबा अपने को नहीं पकड़ता, अपन खंबे को पकड़ते हैं, लेकिन अंदर से हमारे संस्कार नहीं टूट रहे ना, अंदर से हम नहीं तोड़ पा रहे ना इन संस्कारों को, इन संस्कारों के पक्ष को नहीं तोड़ पा रहे ना हम। एक बात बताओ, क्या नहीं टूट रहा? भैया राग भाव नहीं टूट रहा। एक बात बताओ, राग भाव एक समय की पर्याय है, उसे वीतराग से इंटू करो यार। अब बताओ, अब टूट रहा है नहीं टूट रहा? बताओ, राग भाव एक समय की पर्याय है और वीतराग स्वभाव तुम्हारा अनादि निधन है। अब राग भाव में वीतरागता को घटाओ, क्या बचेगा? वीतरागता। राग भाव में वीतरागता को जोड़ो, क्या बचेगा? वीतरागता। राग भाव में वीतरागता को गुणा करो, क्या बचेगा? वीतरागता। क्यों भैया, क्यों वीतरागता बचेगी? क्योंकि वीतरागता अनादि अनंत ध्रुव स्वभाव है ना। तुम राग को अपना स्वभाव क्यों मानते हो? राग का पक्ष क्यों करते हो? राग को अपनी सत्ता क्यों मानते हो? राग के व्यवहार को अपना व्यवहार क्यों मानते हो? अभी विकल्प खत्म नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, संकल्प विकल्प खत्म नहीं हो रहा है ना? तुम्हारा निर्विकल्प स्वभाव है या नहीं? तुम्हारी निर्विकल्प सत्ता है या नहीं? तुम्हारा निर्विकल्प ध्रुव स्वभाव है या नहीं है? अच्छा, निर्विकल्प को विकल्प से गुणा करना है एक बार, क्या आएगा? निर्विकल्प में विकल्प का गुणा करेंगे तो भैया, विकल्प और निर्विकल्प का गुणा करेंगे तो निर्विकल्प आएगा। क्यों भैया निर्विकल्प क्यों आएगा? क्योंकि निर्विकल्प सत्ता है, विकल्प तो फिर ला जाएंगे। निर्विकल्प तो स्वभाव है, विकल्प तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, निर्विकल्प में विकल्प को जोड़ना जरा, क्या आएगा भैया? निर्विकल्पता ही आएगी। भाई कैसे आएगी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गणित समझ में नहीं आ रहा। हम कैसे आएगा तुम्हें गणित समझ में? ये गणित समझने के लिए पहले अपने अंदर में वो स्वभाव है ऐसा विश्वास हो तुम्हारे अंदर में, वीतरागता मेरा स्वभाव है, निर्विकल्पता मेरा स्वभाव है। अच्छा एक काम करो, शून्य स्वभाव है ना तुम्हारा, शून्य स्वभाव है ना। अच्छा, शून्य में कितने जोड़ो तो कितना आएगा? शून्य में 10 जोड़ो तो कितना आएगा? शून्य में 10 घटाओ तो शून्य में 10 का गुणा करो तो शून्य। अब जब तुम शून्य स्वभावी आत्मा हो, निर्विकल्प वीतराग पद वाले हो, कहीं कुछ बाहर में है ही नहीं, जब शून्य बिंद तुम्हारी सत्ता है, शून्य बिंद तुम्हारा स्वरूप है, शून्य बिंद तुम्हारा वीतराग परम पद है, जब ऐसी शून्य बिंद वीतराग सत्ता तुम्हारी सत्ता है, तब ऐसे शून्य बिंद में क्या जोड़ो क्या घटाओ तो कुछ और आ जाए। इस शून्य बिंद में, इस निर्विकल्प में, इस वीतरागता में क्या जोड़ो क्या घटाओ तो और कुछ आ जाए। अरे भैया, इस ज्ञान स्वभाव में, इस वीतरागता में, इस शून्यता में कुछ भी जोड़ोगे और कुछ भी घटाओगे तो शून्यता ही परिणाम आएगा, शून्य ही परिणाम आएगा। शून्य के अलावा कोई दूसरा परिणाम आने वाला नहीं।
तो ऐसा शून्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं ना मैं, ऐसा शून्य बिंद स्वरूप मेरा स्वरूप है ना, ऐसा निर्विकल्प भाव मेरा भाव है ना, ऐसे विंद विंद सत्ता हूं ना मैं। ओम नमः सिद्धम शिव स्वरूप मेरा स्वरूप है ना, निर्विकल्प सत्ता है ना मेरी सत्ता, निर्विकल्प निर्विकल्प शुद्ध निर्विकल्प स्वरूप। अब जब ऐसा निर्विकल्प स्वभाव मेरा स्वभाव है, बहुत अच्छे से विचार करो, बहुत अच्छे से विचार करो। जब ऐसा निर्विकल्प मेरा स्वभाव है, ऐसी बिंद में निर्विकल्प सत्ता मेरी है, इस शून्य में मैं कितना जोड़ूं, कितने विकल्प जोड़ूं तो विकल्प आ जाए। अनादिकाल के अनंत विकल्प को शून्य से गुणा करो कि क्या आएगा, शून्य है। अनादिकाल के विकल्प को शून्य से गुणा करेंगे शून्य आएगा। अनादिकाल कहाँ जाए, अनादिकाल कहाँ जाएगा, अनादिकाल के विकल्प कहाँ जाएंगे। शून्य से आप किसी भी चीज का गुणा करो, किसी भी चीज का भाग करो, किसी भी चीज को जोड़ो, किसी भी चीज को घटाओ, शून्य में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। शून्य हमेशा शून्य रहता है। अब भैया ऐसा ही शून्य स्वभाव मेरा स्वभाव है ना, ऐसे ही शून्य स्वभाव मेरा स्वभाव है ना, ऐसी शून्य सत्ता मेरी सत्ता है ना। तो अब इस शून्य सत्ता में कितने काल के विकल्प जोड़ो तो विकल्प आ जाए। इस शून्य स्वभाव में कितने काल का पर्याय परिणमन जोड़ो तो जन्म मरण आ जाए। इस शून्य स्वभाव में कितना संसार का परिभ्रमण जोड़ो, कितने रिश्तेदार जोड़ो, कितने नातेदार जोड़ो, कितना राग जोड़ो, कितनी कसाय जोड़ो, कितना पर्याय का परिणमन जोड़ो, कितना घटाओ, कितनी क्रिया घटाओ, कितना पुण्य घटाओ, कितना पाप घटाओ, कितना राग जोड़ो, कितना मोह जोड़ो, कितने राग को डिवाइड करो। आप कितने राग को, कितने मोह को कितना मल्टीप्लाई करो शून्य में कि और कोई रिजल्ट आ जाए, ये बताओ आ सकता है क्या। अच्छा ठीक है, हम 30 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जा रहा है। आप तो शून्य में सब कुछ जोड़ के, सब कुछ घटा के, सब कुछ करके देख लो। आप शून्य में सब करके देख लो, शून्य के अलावा यदि कोई दूसरा रिजल्ट आया है तो हमें बता दो। नहीं आ रहा ना। शून्य को किसी भी चीज से जोड़ लो, किसी भी चीज से घटा लो, किसी भी स्थिति परिस्थिति से कुछ भी कर लो, शून्य रिजल्ट आ रहा है ना भैया। जब एक शून्य को कोई बदल नहीं सकता, कोई सी संख्या नहीं बदल सकती, कोई सा संयोग नहीं बदल सकता, जब एक परिपूर्ण शून्य को कोई सत्ता नहीं बदल सकती, अर्थात कोई परद्रव्य संयुक्त नहीं हो सकता, तो तुम्हारे अनादि निरंतर शून्य वीतराग स्वभाव को कोई कैसे बदल सकता है। तुम्हारे अनादि निरंतर शून्य सत्ता को, तुम्हारी ध्रुव वीतरागता को कोई कैसे बदल सकता है, कोई कैसे परिवर्तित कर सकता है। तुम्हें एक बार इस सत्य का विचार नहीं आता। विकल्पों का रोना रोते रहते हो भैया, ये विकल्प खत्म नहीं होते, संकल्प खत्म नहीं होते, पर्याय परिणमन नहीं मिलाता। तुम तो ये बताओ, तुम्हारे ज्ञान स्वभाव शून्य स्वभाव में इसमें क्या आता है, इससे क्या, इससे क्या, इससे कुछ भी जोड़ के घटा के बताओ तुम भैया। हम शून्य स्वभाव है ही नहीं क्या। हाँ बस तुम्हें शून्य स्वभाव स्वीकार नहीं है ना, इसलिए तुम शून्य स्वभाव से राग देश को नहीं जोड़ते घटाते ना, तुम अपनी पर्याय से राग देश को जोड़ते घटाते हो, पर्याय दृष्टि से राग देश को जोड़ते घटाते हो। इसलिए तुम्हें शून्यता नहीं, निर्विकारता नहीं आती, तुम्हें शून्यता नहीं आती। तुम पुण्य पाप के परिणमन से अपने आप को जोड़ते घटाते हो, इसलिए तुम्हें शून्यता नहीं आती। तुम मिथ्या राग देश का पक्ष करके संयोग, पर्याय, परिणमन, शरीर संयोग, जो रिश्तेदार नातेदार बाहर के परिणमन चल रहा है, इससे अपने आप को जोड़ते घटाते हो, पर पर्याय पुद्गल परिणमन से अपने आप को जोड़ते घटाते हो, इसलिए तुम्हें शून्यता नहीं आती। सही बताओ, निर्विकल्पता में कितने विकल्पों को गुणा करे तो विकल्प आ जाए, ये बताओ। 3 काल में संभव नहीं है। शून्यता में कितनी करोड़ों, कितने खरबों या कितने असंख्यों का गुणा करें, कितने अनंत काल का गुणा करें कि और कोई परिणाम आ जाए, 3 काल में संभव नहीं। ऐसे भैया जिसे ये विश्वास हो कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग चेतन लक्षण वही शून्य स्वभाव का धारी हूं, जैसे अपनी ऐसी शून्य विंद सत्ता का
शाश्वत स्वभाव की प्रतीति का सहकार हो, अपने निर्विकल्प केवल ज्ञान ध्रुव प्रकाश का जिसके रोम रोम में रोमांच भरा हो, जिसे अपनी सुंदर विंध्य गायक सत्ता रोम रोम में उलझती हुई दिख रही हो, जिसे अपने अनंत चतुष्टय वीतराग परम पद परिपूर्ण तीन लोक का नाथ त्रिलोकी जितेंद्र स्वभाव सहकार में आ रहा हो कि मैं तो वो शून्य आद्य मनादि शुद्धम परिपूर्ण चतुष्टय में स्वभाव ही हूँ। उसे राग घटा लो, द्वेष घटा लो, मोह घटा लो, 84 लाख योनियों का परिणमन घटा लो, जोड़ लो, महाशून्य स्वभाव के अलावा कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। एक निर्विकल्पता के अलावा और कुछ भी नहीं। भैया राग नहीं छूटता, भीतरागता से भैया राग में से भीतरागता को जोड़ना घटाने जा रहा है। एक बार जोड़ो जोड़ो जोड़ो, क्या क्या परिणाम आएगा? भैया भीतरागता का हमारी है ही नहीं, बस तुम भीतरागता को अपनी नहीं मानते ना, इसलिए तुम्हारा राग का पक्ष कभी नहीं टूटता। भैया ये शरीर नहीं छूट रहा हमसे, ये अज्ञान में शरीर नहीं छूट रहा हमसे। भाई शरीर नहीं छूट रहा, अच्छा निराकार ब्रह्म स्वभाव, जो निराकार अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वभाव है उसका पुद्गल से गुणा करना, भैया क्या आएगा? निराकार का आकार से गुणा, भाई निराकार ही आएगा, क्योंकि निराकार तो निराकार रहेगा, वो आकार रूप हो ही नहीं सकता। अच्छा आकार का निराकार से गुणा करोगे तो निराकार ही आएगा। हाँ तो भैया आप कौन हो? निराकार ज्ञान स्वभाव हो आप, आपके शरीर नहीं छूट रहा हमसे, संयोग नहीं छूट रहा हमसे, धन पुत्र परिवार नहीं छूट रहा है हमसे, भैया मन की चंचलता अज्ञानता नहीं छूट रही। अच्छा मन की चंचलता अज्ञानता नहीं छूट रही, शून्य बिंदु गायक स्वभाव ज्ञान घन स्वभाव केवल ज्ञान में स्वभाव से एक काम करो, अपने केवल ज्ञान में निर्विकल्प स्वभाव से एक बार तुम इसका गुणा तो करो जरा। काय का गुणा करें भैया? अज्ञानता का। केवल ज्ञान स्वभाव से अज्ञानता का गुणा तो करो, क्या आएगा? भैया केवल ज्ञान में अज्ञानता कहाँ आएगी? केवल ज्ञान ही आएगा। केवल ज्ञान में अज्ञानता का गुणा करेंगे तो भाई केवल ज्ञान ही आएगा पूरा। ओ अर्थात केवल ज्ञान में अज्ञान का गुणा करोगे तो केवल ज्ञान ही आएगा। हाँ तो केवल ज्ञान में अज्ञान ठहरता ही कहाँ है? भगवान जी इसका मतलब ये है कि तुम्हें केवल ज्ञान में सत्ता नहीं दिख रही, तुम्हारे मति ज्ञान में केवल ज्ञान में सत्ता नहीं दिख रही, तुम्हारे मति ज्ञान में अनंत वीर नहीं दिख रहा, तुम्हारे मति ज्ञान में अनंत सुख सत्ता स्वरूप नहीं झलक रही। इसका अर्थ ये है कि तुमने अपनी केवल ज्ञान में सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम्हारा अज्ञान नहीं खत्म हो रहा, तुम्हारा मन का पक्ष नहीं टूट रहा। नहीं तो मैं केवल ज्ञान में सत्ता स्वीकार होती तो केवल ज्ञान में कितने ही अज्ञान को गुणा कर दो, प्रकाश में कितने ही अंधकार को डाल दो। बताओ प्रकाश में कितना अंधकार डाला जाए कि अंधकार हो जाए? बताओ 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 बताओ, लगाओ गुणा, लगाओ भाग। प्रकाश में कितने अंधकार को डाला जाए, कितने अंधकार को उसमें समाया जाए, कितने अंधकार को उसमें बिल्कुल ठूस ठूस के भरा जाए कि अंधकार प्रकाश में चला जाए। बताओ कितने में कितना करना पड़ेगा? भैया 3 काल 3 लोक तक भी तुम प्रकाश में अंधकार को भरोगे तो 3 काल में संभव नहीं है। ऐसे ही ये प्रकाश स्वरूप केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप ये अंतरात्मा, ये केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश है। अब इस केवल ज्ञान सूर्य प्रकाश में आप मन के कितने अज्ञान को भरोगे कि मन का ज्ञान आ जाए? इंद्रियों में कितने भोग को भरोगे कि अज्ञानता का परिणमन, अज्ञानता का पक्ष हो जाए? 3 काल तक भी भरोगे ना तो इसमें होने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं। लेकिन ये किसकी दृष्टि में आएगा? ज्ञानी की दृष्टि में आएगी बात। ज्ञानी जान पाएगा ऐसी शून्य सत्ता है मेरी, ऐसी बिंद सत्ता है मेरी, ऐसी निर्विकल्प सत्ता है मेरी कि ऐसी निर्विकल्प शून्य सत्ता में कितने ही विकल्पों का गुणा कर लो, कितनी पर्याय परिणमन का गुणा कर लो, लेकिन मेरे परम पारिणामिक में कोई अंतर आने वाला नहीं, आद्य अनादि शुद्ध में कोई अंतर आने वाला। विश्वास तो कर लो पहले, रोना गाना तो बंद करो, काय का, मोह का, ममत का, कर्तृत्व का, तत्व का, शून्यता में गुणा करो तुम। तो आज तो तुम गणित सीख लो, बस गुरु महाराज की गणित सीख लो। भैया क्या? भैया हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता। अच्छा पक्का? हाँ भैया हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता, हमारी रुचि नहीं उमड़ती, हमारे वो जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए वैसा पुरुषार्थ नहीं चलता। अच्छा पक्का नहीं चलता? अच्छा एक काम करो, अनंत वीरमयी, अनंत वीर है जिसके अंदर ऐसे सम्यक से, सम्यक का गुण प्रकट हुआ ना तुम्हारे अंदर, ऐसे सम्यक से बहुत अच्छे से करना,
ऐसे सम्यक्त से मिथ्या श्रद्धान का गुणा करो जरा। अच्छा मिथ्या श्रद्धान जोड़ के बताओ, मिथ्या श्रद्धान घटा के बताओ ऐसे सम्यक्त में। भैया सम्यक्त में मिथ्या श्रद्धान जोड़ लो, मिथ्या श्रद्धान घटा लो, मिथ्या श्रद्धान का गुणा कर लो, लेकिन सम्यक्त कभी दबने वाला नहीं है। श्रद्धान जहां का तहां है, रुचि जहां की तहां है। मिथ्यादि को मिथ्यात्व तो मिटना पड़ेगा, मिथ्यात्व तो नष्ट होना पड़ेगा, है? हाँ सही में भैया, लेकिन हमारा पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता फिर? ओ इसका मतलब सम्यक तो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे हृदय में सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक शुद्धम तुम्हारे हृदय में वास नहीं कर रहा। सम्यक शुद्धम तुम्हारी सत्ता है, ऐसा तुम स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए मिथ्यात्व का बोलबाला है तुम्हारे पास, अज्ञान का बोलबाला है, इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलता। ओ भगवान जी, मूल में भूल करके बैठे हो भगवान जी, और गाना गाते रहते हो कि भैया हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा पुरुषार्थ नहीं चल रहा, हमारी सत्ता नहीं उछल रही, हमें वो अंदर से पौरुष नहीं आ रहा। तुम ये बताओ सम्यक्त में कितनी पुरुषार्थहीनता है, पर सम्यक्त में कितनी हीनता है, सम्यक्त में कितना अशुद्धता है? नहीं भैया, सम्यक्त में तो पूर्ण पुरुषार्थ है, सम्यक्त में तो पूर्ण बल है, सम्यक्त तो अनंत वीर के, जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा को अनंत वीर की शक्ति प्रकट है, वैसे अनंत शक्ति अनंत गुणों का स्वामी है सम्यक्त। अब इस सम्यक्त में अश्रद्धान को जोड़ लो, मिथ्या कसाय को जोड़ लो, राग को घटा लो, मोह को घटा लो, कर्तत्व को जोड़ लो, कर्तत्व को घटा लो, इस अक्षय पद में ये क्षय होने वाली कितनी पर्याय को जोड़ लो, घटा लो, कब पर्याय प्रकट होने वाली, क्षय होने वाली, ये तो बताओ। अक्षय स्वरूप के अलावा कुछ रहने वाला नहीं, सम्यक्त में सम्यक्त के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है, मिथ्यात अश्रद्धा टिकने वाला नहीं है। लेकिन भैया तुम्हारी आस्था में, तुम्हारी दृष्टि में वो सम्यक्त आए तो तुम कह पाओ कि हाँ मेरे शून्य स्वभाव में कुछ भी कर लो कोई परिणाम होने वाला नहीं है, मैं तो आद्य अनादि। सीख लो गुरु महाराज की गणित। भैया कसाय भाव चलेंगे तो क्या गुणा कर दे, कसाय भाव चले तो कसाय भाव का पक्ष चले, तो भाई कसाय भाव के साथ जैसे ही कसाय भाव आए वैसे गुजनैन भगवान के वस्तु स्वरूप जिनवाणी का गुणा कर दो। ये कैसे जिनवाणी का गुणा करे? कसाय भाव कहेगा कि इसने ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा हो गया, हमें ऐसा करना है, हमें लोभ कहेगा कि हमें ऐसी चीज चाहिए, मान कहेगा कि हमारा ऐसा पद है, हमसे कोई कैसे कुछ कह सकता, हमारा ऐसा अहंकार है, आपको क्रोध कहेगा कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, और भैया कहा माया कहेगी यार और जोड़ लो और कर लो, मायाचारी कर लो, झूठ बोल लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन तुम एक काम करना, उसमें जिनैन भगवान के वस्तु स्वरूप को गुणा कर देना। सर्व भगवान कहेंगे कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है। जैसे ही तुम कसाय में वस्तु स्वरूप का गुणा करोगे, जिनैन भगवान की वाणी का गुणा करोगे, जिनैन भगवान के वचनों का गुणा करोगे, तो कसाय क्षीण हो जाएगी और जिनैन भगवान के वचन उजागर होकर वस्तु स्वरूप के रूप में आ जाएंगे। जैसे ही वस्तु स्वरूप का गुणा करोगे तुम बस जिनैन भगवान के वचनों का कसाय में, तो कसाय भाव का पक्ष रहने वाला नहीं है, मन में आकुलता रहने वाली नहीं है, मन में कलेश भाव रहने वाला नहीं है, राग देश के परिणाम टिकने वाले नहीं है। अपने आप बोल आएगा कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम। लेकिन भगवान जिनैन भगवान के वचनों से प्रीति हो तब तो तुम गुणा कर पाओ। तुम मानो क्या करोगे? तुम राग भाव आएगा, देश भाव आएगा, जिन्हें भगवान के वचनों का गुणा थोड़ी करोगे। हाँ तुम क्या करोगे? अरे जे सुधर जाते तो सही हो जाती, ये सही से बोल लेते तो सही हो जाते, बच्चे हमारी मान लेते तो सही हो जाते, घर में ऐसा हो जाता सही हो। तुम इंद्रिय विषय भावों का गुणा करोगे, तुम कसाय में कसाय का गुणा करोगे। सुनो अच्छे से, तुम पुद्गल में पुद्गल का गुणा करोगे, तुम कसाय में कसाय का गुणा करोगे, तुम पर्याय में पर्याय का गुणा करोगे, तुम मोह राग देश में मोह राग देश की परिणति के पक्ष का गुणा करोगे, और मोह राग देश परिणति में मोह राग देश परिणति का गुणा करोगे तो वो मोह राग देश ही जन्म मरण कराता रहेगा। मोह राग देश के जन्म मरण होता रहेगा, असत्य क्षणभंगुर पर्याय का जन्म मरण होता रहेगा। और तुम उसमें अपने वीतराग स्वभाव का, वस्तु स्वरूप का, जिनैन भगवान की वाणी का या अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वभाव का गुणा करो तो वो सब चीज बिलाएं। लेकिन तुम तो पर्याय में पर्याय का काम चलाते रहते हो बस।
पर्याय में पर्याय का क्षेत्र, इंद्रियों में इंद्रियों का सहकार, मन में मन का सहकार, अज्ञान में अज्ञान भाव का सहकार, राग भाव में राग भाव का सहकार, मोह ममत में मोह ममत का सहकार, पुद्गल में अनुरक्ति। तुम पुद्गल से पुद्गल का गुणा करते हो, इसलिए परिणाम पुद्गल ही आता है। तुम निराकार में पुद्गल का गुणा करके बता, कभी भी परिणाम गुणा क्या, तुम तो जोड़ के बताओ, घटा के बताओ, कुछ भी करके बताओ। निराकार में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी कर लो तुम। शून्य में कुछ भी ना घटने वाला ना बढ़ने वाला। अच्छा, शून्य में शून्य का गुणा करो तो क्या आएगा? शून्य। अब बताओ। अरे निर्विकल्प स्वभाव में निर्विकल्प केवल ज्ञान की पर्याय देखोगे, निर्विकल्प पर्याय भी देख रहे हो, निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वभाव को भी देख रहे हो, निर्विकल्प पर्याय की भी चाहना है तुम्हें, तो निर्विकल्प पर्याय में निर्विकल्प स्वभाव को निर्विकल्प पर्याय से गुणा करोगे तो निर्विकल्पता ही आएगी। शून्य को शून्य में गुणा करोगे शून्यता ही आएगी, पर पर्याय परिणाम उत्पन्न होने वाला नहीं है। इस जीव को सच्चे हृदय से आज तक पर्याय की भावना भी नहीं हुई, शुद्ध पर्याय की भावना हुई। शुद्ध पर्याय की भावना भी हृदय से हो जाए ना, तो भी जीव इसी समय निर्भर हो जाए। शुद्ध पर्याय की भावना भी नहीं है, ना जाने कौन कौन सी भावनाएं में अटका हुआ, कौन कौन से मन के पक्ष में अटका हुआ है, ना जाने कौन कौन से मन के मोह में अटका हुआ है, ना जाने कौन कौन सी अज्ञानता में अटका हुआ है। इसे अपने शून्य बिंदु स्वभाव का बोध ही नहीं आ रहा। रोज समझा रहे हैं, आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम। और फिर देखो तो गाड़ी कहाँ के अटक जाती है, कहीं कसाय पे, कहीं राग पे, कहीं देश पे, कहीं मोह पे, कहीं कर्तृत्व पे, कहीं भोक्तृत्व पे, कहीं शरीर पे, कहीं भैया कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय से अपनी दृष्टि को लड़ाते हो। अपनी दृष्टि है ना, अपनी दृष्टि को किसी न किसी अशुद्ध पर्याय से लड़ाते हो, और जब दृष्टि अशुद्ध पर्याय से लड़ती है तो अशुद्धता प्रकट करती है। नाना प्रकार की पीड़ाएं, दुख, नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तत्व, नाना प्रकार के पक्ष, अज्ञान मिथ्या के प्रपंच उत्पन्न करती है। और गुरु महाराज की दृष्टि ममल पद से लड़ती है, जिनेली की तरह उनकी दृष्टि अपने जिन स्वभाव से लड़ती है, जिन पद से लड़ती है। तो भैया जब उनकी जिनेली, उनकी दृष्टि जब अपने जिन स्वभाव से लड़ती है तो वीतरागता और आनंद उत्पन्न होता है। नंद, आनंद, चिदानंद, चयानंद, परमानंद, सहजानंद, सारी दशाएं उत्पन्न होने लगती, अनंत चतुष्टय का व्यवहार उत्पन्न होने लगता है। क्यों भैया? क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो अपने जिन पद से लड़ती है, वो उसमें जाके टिसती है। वीतराग पद से वीतराग स्वभाव से जाके लड़ती है, वो अपने शून्य बिंदु स्वभाव में जाके चिपक जाती है। अब शून्यता में जैसे दृष्टि चिपकती है, अपने ज्ञान वीतराग स्वभाव की अनुबोधना में चिपकती है, ध्रुव तत्व के सहकार में चिपकती है, तो राग देश का साय आती है, उस दृष्टि से मिलना चाहती है। लेकिन जैसे राग देश का साय आती है, उस दृष्टि से मिलन करना चाहती है, लेकिन वो दृष्टि शून्य में चिपकने से, अपने वीतराग स्वभाव में चिपकने से राग देश का साय आके उससे लिपटती है। कोई उसमें प्लस होना चाहती है तो वो राग देश का साय शून्य हो जाती है। कोई उसमें माइनस होना चाहती है तो वो कसाय शून्य हो जाती है। कोई इसमें मल्टीप्लाई होना चाहती है, गुणित होना चाहती है तो वो शून्य हो जाती है। भैया इक्वल टू होना चाहे कुछ भी होना चाहे, लेकिन भगवान जी जो भी उस शून्य स्वभाव से लड़ेगा उसे शून्य होना पड़ेगा। अब आप बताओ भैया, आपकी दृष्टि कहाँ है? भैया मोह नहीं छूट रहा, मन नहीं छूट रहा, अज्ञानता नहीं छूट रही, तो पर्याय दृष्टि मूल स्वभाव, पर्याय दृष्टि मूल स्वभाव। तुम पर्याय दृष्टि में मर रहे हो भगवान, पर्याय दृष्टि में रत हो रहे हो, पर्याय दृष्टि में ओतप्रोत हो, पर्याय से परकसाय परिणमन की अनुमोदना में रत हो। तुम्हारी दृष्टि शून्य बिंदु स्वभाव की अनुमोदना नहीं करती। 5-6 दिन पहले कह दिया था, देखो बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, याद रखना बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, सत्ता एक शून्य बिंदु है, बाहर सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बाहर कोई परिणाम नहीं चलता। हमने परसों व्यवहार बता दिया था कि आपका व्यवहार मात आपके बाहर में आपकी उपादान शक्ति से है, और आपका व्यवहार अंतरंग में जिनेन्द्र भगवान की वाणी से है। इन दो व्यवहार को मत भूलना। एक समय के लिए भी कसाय रोमोह राग जिसका पक्ष मत करना। आपने लागू ही नहीं किया। यदि आपने लागू किया होता तो आज जो बात हम आपको शब्दों में यहाँ बता रहे हैं, शून्य स्वभाव की, शून्यता में गुणा करने की, वो बात आप हमें बताते। भैया वास्तव में
ये मंत्र इतना अच्छा मंत्र था कि हमने इस मंत्र को अपनाया। इस मंत्र में हमने किसी भी चीज़ का गुणा किया तो हमें ना राग का पक्ष हुआ, ना हम द्वेष का पक्ष हुआ, ना हम पर्याय में दुखी हुए, ना हमें शरीर में आकुलता हुई कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारी शुभ क्रियाएं हो रही हैं, अशुभ क्रियाएं हो रही हैं, हमारे अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें कुछ हुआ ही नहीं। हमें तो एक बोध भान रहा कि हो शून्य में कोई प्रवेश नहीं होता, शून्य परिपूर्ण, मैं तो शून्य स्वभावी हूँ, मैं तो अनंत चतुष्टय में सत्ता हूँ। अपने ध्रुवता की शाश्वतता की प्रतीति रहती है, अपने बोध रहता ओ मैं तो तीन लोक का नाथ परमात्मा, मैं तो ज्ञाता दिष्टा स्वरूप हूँ, मैं तो जिन जिन वर स्वामी हूँ। तुम्हें बोध आता बोध की ओ आद्यम अनादि शुद्धम। हम कहते हैं ना श्रद्धा काय का नाम, प्रतीति का नाम। तुम्हें अनादि आदि शुद्धम जो चर्चा सुन रहा हो ना, उसका बोध आता कि ओ मेरा शून्य में निर्विकल्प स्वभाव है। इस निर्विकल्प स्वभाव में कितने ही अशुभ परिणामों को गुणा करो, भाग करो, घटाओ, जोड़ो, जो करना है वो करो, लेकिन इस शून्यता में कोई अंतर आने वाला नहीं है। मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, शून्य स्वरूप हूँ, शुद्ध उपयोग में हूँ। लेकिन भगवान जी के कह दो भैया इतनी रुचि नहीं है हमारे पास। हाँ तुम कहोगे ना, क्योंकि सम्यक तुमने अपना माना ही नहीं कभी। अच्छा तुम कहो कितनी अज्ञानता कह रहा हो, तुम जितना जो कहोगे उसका तोड़ है हमारे पास। तुमने सम्यक को कभी अपना स्वीकार नहीं किया, ये कसाय खत्म नहीं होती ना, तुमने वस्तु स्वरूप को कभी स्वीकार नहीं किया। और बोलो, और बोलो अज्ञानता की तरफ से, और क्या बोलोगे भैया? वो इंद्रिय विषय भोग दिखाई जाते हैं, हाँ दिखेंगे ना, तुमने अति इंद्रिय को कभी स्वीकार ही नहीं किया। ए भैया आप तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। तो तुम्हें सीधी भाषा समझ में कहाँ आ रही? जिन्हें भगवान की सीधी वाणी तुम्हारे हृदय में कहाँ जा रही? जिन्हें भगवान कब से कह रहे हैं संसार में कुछ है ही नहीं, संसार में कुछ हो ही नहीं रहा, मन वचन काया का परिणाम तेरा परिणाम ही नहीं है, संयोग तेरे है ही नहीं। इस संसार शरीर में तू मेहमान है, इस संसार शरीर को तू अपना मान के मोहित क्यों हो रहा है? तू तो भगवान है, भगवान केवल ज्ञान में जितेंद्र स्वभाव वाला। तुम्हें जिनेन्द्र भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आ रही। जब तक तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आ रही उल्टी सुन लो। क्या उल्टी सुन लो भैया? तुम कहो अज्ञानता खत्म नहीं हो रही, हम कहेंगे हाँ नहीं होगी ना। तुम्हें क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि तुम्हें जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वीकार नहीं, प्रेम ही नहीं है तुम्हें जिनेन्द्र भगवान की वाणी से। तुम कहो भैया मोह भाव नहीं टूट रहा, हम कहेंगे हाँ टूटेगा भी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि पर्यायों से प्रेम करते हो तुम, अशुद्ध पर्याय, विषय का वासनाएं, भोग, मन तुम्हारा प्रिय है, इसलिए नहीं टूटेगा। भैया आप और उल्टा बोल रहा है, बोलना ही पड़ेगा ना भैया। क्यों? क्योंकि तुम्हें शून्य बिंद स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा। शून्य बिंद निराकार सत्ता, शून्य बिंद प्रवेश, शून्य बिंद में प्रवेश नहीं कर रही तुम्हारी दृष्टि। अहो मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम अखंड अनादि नाथ हूँ, अनादि से अपने में तिष्ठा हुआ हूँ। तुम्हें स्वीकार ही नहीं हो रही ये बात, तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आ रही। जिन्हें भगवान का सीधा उपदेश केवल ज्ञान में स्वभाव, मति ज्ञान की निर्मलता का कितना उपदेश कर रहा है। वही केवल ज्ञान का जो वीर है वो ही तुम्हारे मति ज्ञान में है। रोज वो सम्यक ज्ञान का ज्योति जला रहे हैं। देखो लोग धनतेरस में तो एक दिन दिया जलाएंगे, धनतेरस में तो वो तो धन्य है वो तेरस जिस दिन मन वचन काया तीनों योगों का निरोध करके वो महावीर भगवान अपने एकांत में चले गए थे। मन वचन काया तीनों का निरोध करने चले गए थे। लेकिन मूर्ख अज्ञानी जीव और धनतेरस में धन की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उनकी छोड़ो। लेकिन भैया जिस मन वचन काया से आपको छूटना है, आप भी तो मूर्ख हो। क्यों? आप भी तो मन वचन काया की पूजा करते हो। किसी ने कुछ कह दिया, शरीर में कुछ हो गया, संयोग में कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, आप भी तो मन वचन काया की पूजा करने चले जाते हैं। आप उनको उन संसारी जीवों को मूर्ख कह रहे हो, आप भी तो मूर्ख हो। आप भी तो उन प्रयोजन में लग जाते हैं, आपकी दृष्टि भी तो पर्याय में एकत्र कर लेती है, आपकी दृष्टि भी तो परपदगल में रत हो जाती है, आपकी दृष्टि भी तो मोह में अंधी हो जाती है, आपकी दृष्टि भी तो कर्तव्य के अहंकार में फूल जाती है, आपकी दृष्टि भी तो पर पर्याय में रत हो जाती है, आप भी तो अंधे बहरे हो। आप कौन से आंख वाले? आपकी कौन सी शुद्ध दृष्टि है? आप भी तो वही हो। जैसे संसार मिथ्या दृष्टि धन्य तेरस को धन के रूप में पूछते हैं, वैसे ही आप मन वचन काय के परिणमन को भगवान के रूप में, अपने रूप में, अपने श्रद्धा अपने रूप में पूछते हो। आप भी तो मूर्ख ही हो, मूर्ख भावेत। भाई क्या करें? शून्य स्वभाव की श्रद्धा कर। कितने बार होता है, कितने बार समझाया भैया शून्य सत्ता है, कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प है ही नहीं, कोई पर्याय परिणमन है ही नहीं। शून्य में कुछ भी जोड़ लो घटा लो, कुछ भी नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। मेरी आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता में कोई भी परिणमन का कोई प्रभाव नहीं है,
लेकिन किसको ये बात समझ में आएगी? जिसे पर्याय का पक्ष टूट गया हो, जिसे शून्य स्वभाव मेरा है, जिसे ऐसी अनंत श्रद्धा, अनन्य श्रद्धा हो गई हो। अहो केवल ज्ञान में ध्रुव प्रकाश, अभी अर्घ सुअर्घ में स्वभाव। ये कल भी कितने अच्छे समझाया था। जो अर्घ सुअर्घ में प्रकाश है अभी तुम्हारे अंदर, अर्घ सुअर्घ में केवल ज्ञान स्वरूप अभी अभी जागृत है। अभी अर्घ सुअर्घ में केवल ज्ञान स्वभाव अभी प्रकाशित हो रहा है। कितने अच्छे से कहा भाई, देखो निर्विकल्प स्वरूप अभी प्रकाशित हो रहा। अब देखो कितने अच्छे सुन लिया आपने, कितने अच्छे सुना था। फिर याद आई, फिर याद आई, अहो अर्घ सुअर्घ में प्रकाश। भैया भूल गए, अच्छा भूल गए, फिर काय की याद बनी रही? पुत्र परिवार घर के काम, दिवाली के काम ज्यादा थे, उनमें व्यस्त हो गए तो उनमें भूल। वाह रे चेतन, वाह वाह, पर इतना प्रिय, पर इतना रुचिकर, पर की इतनी लगन कि परम पारणा में अपने निर्विकल्प स्वभाव, शून्य स्वभाव को भूल गया तू। मतलब तुझे तू इतना 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 पर से प्रीति करता है कि तुझे परम पारणा में ध्रुव तत्व रुचि में नहीं आता। ए चेतन, कैसी आत्मा हो रही तेरी, अज्ञान में बहवान हो रहा है तू। तुझे अपने चेतन में स्वभाव स्वीकार नहीं होता, तुझे अपनी ध्रुवता स्वीकार नहीं होती, कर्म धाराएं स्वीकार होती हैं। भैया मन चल रहा है भैया हमारा बहुत तेज, भैया वचन चल रहा है भैया हमारा बहुत तेज, भैया हमारी काय का अशुद्ध परिणाम चल रहा है भैया, हमारे मन में बहुत अशुद्ध धाराएं चल रही हैं भैया। अरे भगवान जी, भाई शुभ धारा को करना, तू शुभ परिणाम में रत होना, कौन ने रोका है तुझे? भाई शुभ की पकड़ हो जाएगी, अरे अशुभ की तो है, शुभ की हो जाएगी तो कौन सा बड़ा काम हो जाए? क्या करे? दोनों की पकड़ छोड़, शुभ को सहजता है सहयोग में रहने दे और शुद्ध की अनुमोदना करना। भगवान शून्य स्वभाव से तोलना अपने आप को। अच्छा एक बात बताओ, अप्पा परमप तुल्यम चा, परमात्म स्वभाव में क्या तोलो कि संसार आ जाए? ये बताओ। अप्पा परमप तुल्यम चा विकल्प चित्त न करियते सौम्य मध्येसु यो जानाति सा पंडिता। आग क्या कह रहे हैं आचार्य तारंतरण दे? क्या कि अप्पा परमप तुल्यम चा, आप अपने आत्म स्वभाव परमात्म स्वभाव में क्या जोड़ो, क्या घटाओ, क्या करो कि विकल्प चित्त, विकल्प उत्पन्न हो जाए? ये बताओ। परमात्म स्वभाव में जोड़ के घटा के मतलब पर्याय में जोड़ के घटा के मत बताना मुझे। आचार्य देव ने जहां से प्रश्न किया वहीं से जवाब चाहिए मुझे। आचार्य देव ने कहा है अप्पा परमप तुल्यम चा विकल्प चित्त न क्रियते सौम्य मध्येसु यो जानाति सा पंडिता। यानी ऐसा जानता है कि मैं परमात्मा के तुल्य केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव सत्ता हूं। उसे इस सत्य में कोई विकल्प नहीं रहता, जैसे चित्त में ही विकल्प नहीं होता। इस सत्य में कभी कोई शंका ही नहीं होती, कभी कोई भ्रम ही उत्पन्न नहीं होता, कभी कोई माया चक्राती नहीं उसे। क्यों नहीं चक्राती भैया? क्योंकि अप्पा परमप तुल्यम चा, वो अपने आप को परमात्म सत्ता से ही तोलता है, शून्य स्वभाव से ही तोलता है, वीतराग पद से ही तोलता है। अब जब वो वीतराग पद से तोलेगा तो बता वीतराग पद में कितना राग डालो। आज मान लो अरिहंत परमात्मा सर्वगदेव पूर्ण वीतरागी है, उन्हें कितने राग का प्रलोभन दो, उन्हें कितनी स्त्रियों के उनके पास लेके जाओ, कितने पुरुष को उनके पास लेके जाओ, कितने रानियों को, कितनी अप्सराओं को, कितने देवों को, कितने संसारी जीवों को, या पूरे तीनों लोगों के संसार को ही उनके पास उठा के लेके जाओ। उनसे कहो ये तीनों लोगों का राग आपके लिए समर्पित, लेकिन आप अपनी वीतरागता छोड़ दो। बताओ छोड़ेंगे? छोड़ेंगे सर्वक परमात्मा अपनी वीतरागता? तीनों लोक का राग उनके चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारा तो इतना सा है भगवान, तुम्हारे राग में दम कहाँ है? तीनों लोकों में जितने चराचर निगोदिया से लेके जितने भी जीव है संसार में, सारे जीवों का राग और सारे विभाव रूप पुद्गल रूप परिणमित होते हुए पूरे पुद्गल को उनके चरणों पे ले आकर अर्पित कर दो जिनेन्द्र परमात्मा के। उनसे कहो यह सर्वगदेव तीनों लोगों का राग आपके लिए समर्पित, अपनी वीतरागता छोड़ दो। तो कहेंगे अप्पा परमप तुल्यम चा, मेरी वीतरागता से तुम तीनों लोगों के राग का भी गुणा कर दोगे तो मुझ में कभी राग प्रवेश करने वाला है। बोल तो तुमने जय हो दी, लेकिन तुम बताओ भगवान, अज्ञान भाव जैसे चलते हैं क्या हो जाता भैया? परमात्मा कहाँ चला जाते?
मोह पुत्र परिवार का मोह आता जब का होते, वहां तो तीनों लोगों का राग और मोह डाल दो, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा राग है कितना सा, 4 बच्चे 2 परिवार 3 लोग, तुम घर में शांति से नहीं रह पा रहे। घर में 2 लोग 4 लोग 10 लोग, अरे तुम्हारा कुटुंब कबीला कितना बड़ा है। तुम का हो रहा है, का हो रहा भैया? अरे भैया हमरी तो मत पूछो, हमरी हम ही जानते हैं, हमरी कर्मदार है। अरे भगवान जी, अब तुम सही बात है, तुम्हें वीतराग स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, वीतराग स्वभाव का विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हें परम पुरुषार्थ उदित नहीं होता, सम्यक की अनुमोदना नहीं होती, ध्रुव का सहकार नहीं होता, पंचपदवी की आराधना नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अज्ञानी को अपने ध्रुव स्वभाव की आराधना नहीं होती। बताओ भैया, करो करो करो। रोज हम कितनी महिमा गाते हैं, शुरू चर्चा में शुरू से ही देखो, ये जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से निकल के ज्योति आ रही है। जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञान से उदित होकर आ रही है, वीतरागता से उदित होकर आ रही है, अनंत वीर से खिर के आ रही वाणी अपने मति ज्ञान में स्थापित करो। पी जाओ आद्य मनादि शुद्धम, पी जाओ पी जाओ। कितने प्रेम से रोज कहते हैं भगवान, पियो पियो पियो, अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है, पियो पियो पियो, ऐसे पियो, बार बार पियो। कितने बार कहते हैं, कितने बार कहते हैं, कितने बार कहते हैं, कितने बार कहते हैं, प्रेम करो अपनी पूर्ण सत्ता से, अपनी पूर्ण सत्ता को पियो, अपनी पूर्ण सत्ता को ग्रहण करो, अपनी पूर्ण सत्ता को अपने चित्त में लेके आओ, अपने उपयोग को, अपने परिपूर्ण स्वभाव को अपने ध्रुव चेतन स्वभाव में लगाओ। लेकिन बताओ, आती है, इसे प्रेम होता है अपनी ध्रुव सत्ता से, ऐसी प्रियता होती है अपनी ध्रुव सत्ता से। भैया हम कहाँ परमात्मा, अभी तो हम स्त्री पर्याय में, पुरुष पर्याय में। अरे भगवान, इन पर्याय के भूतों का तो कोई अंत ही नहीं है। कहाँ से आ गए हैं पर्याय के भूत? कहाँ से गए? मन ने मान ली, मोह ने पकड़ ली, और अज्ञान संस्कारों का मन का रस बढ़ गया, अनादिकाल से इनका पोषण किया था, तो आज ये पेर रहे, आज ये भूत पेर रहे। तुम्हें क्या करें? निर्विकार स्वभाव की श्रद्धा कर, अब भी भाग जाएंगे, अब भी भाग जाएंगे, अब भी अली गायब हो जाएंगे। हमने साक्षात उदाहरण दे के सिद्ध करके बता दिया आपको। जिनेंद्र भगवान वीतरागता हमें लीन है, यदि आप उन्हें रागी कर दो तो आप जो बोलो मैं करने तैयार। हो ही नहीं सकता, बस नहीं हो सकता। तब जब जिनेंद्र भगवान को नहीं हो सकता तो मेरे जितेंद्रीय स्वभाव को कैसे हो सकता है? मेरी परमात्म सत्ता कैसे हो सकता है? मेरे शून्य स्वभाव कैसे हो सकता है? मेरे आदि अनादि शुद्ध वीतराग पद को कैसे हो सकता है? मेरे ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम को कैसे हो सकता है? मेरी शून्य बिंद सत्ता को कैसे हो सकता है? सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव, मेरे अर्थ सुअर्थ प्रकाशवान केवल ज्ञान अर्थ स्वभाव में कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? 3 काल 3 लोक में भी संभव नहीं। शून्यम शून्य स्वभाव। अब बोलो, सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव। ये लो आ गया गुरु महाराज का सूत्र, पी जाओ। सिद्धि संपत्तम विशेष, सिद्धि की संपदा से विशेष, अर्थात ऐसी अनंत सिद्धियों की अनंत पर्याय से भरा हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन, अनंत वीर अनंत सुख अनंत अनंत पर्यायों से भरा हुआ सिद्धि संपन्नतम विशेष शून्य स्वभाव मेरा शून्य स्वभाव है। अब इस शून्य स्वभाव में मैं लीन हूँ, इस शून्य स्वभाव में ऐसे विशेष शुद्ध उपयोग में मैं लीन हूँ, ऐसी विशेष केवल ज्ञान में परम आतीन्द्रिय आनंद सत्ता में मैं लीन हूँ। अब लिया पूरे कर्मों को, तीनों लोगों कर्म को लिया। अरे तुम मेरे नहीं, इस तीनों लोगों में जितने कर्म उन सबको लिया, मेरे शून्य स्वभाव में डालो, तुम सुन ही पाओगे। सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, अपनी अनंत सिद्धियों से भरा हुआ केवल ज्ञान दर्शन ज्ञान स्वभाव दगाधारी मेरा शून्य स्वभाव मेरी अनंत सिद्धियों से भरा हुआ है। अब इस सिद्ध स्वभाव में आप कितना डालो, डालो डालो डालो, खूब राग डालो, खूब मोह डालो, खूब कर्तृत्व डालो, खूब भोग तत्व डालो, खूब जितना जो डालना है सब डाल लो तुम, लेकिन बचने वाला शून्य, शून्य, बिल्कुल शून्य, केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव। अच्छा अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो मन, अब बोलो वचन, अब बोलो काय, अब बोलो संस्कार, अब बोलो राग संस्कार, अब बोलो मोह के संस्कार। अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, अब किसी की आवाज नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? सिद्धि संपन्न तब विशेष शून्य स्वभाव, जो भी आएगा जल के खाक हो जाएगा, जो भी आएगा निस्त नाबूद हो जाएगा, जो भी मेरे अस्तित्व से टकराएगा धूल मिल हो जाएगा, क्षणभंगुर पर्याय सब नस जाएंगी,
शाश्वत केवल दर्शन ज्ञान सुख वीर के अनंत पर्याय निकल के आएंगे। क्योंकि शून्य में शून्य का वर्णन करोगे तो शून्य निकल के आएगा, निर्विकल्प में निर्विकल्पता का वर्णन करोगे तो निर्विकल्पता ही निकल के आएगी, ज्ञान में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वर्णन करोगे तो केवल ज्ञान में स्वभाव निकल के आएगा, निर्मल मति शुद्ध ज्ञान में ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करोगे तो केवल ज्ञान का वीर ही निकल के आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। वर्तमान मति ज्ञान में, वर्तमान शुद्ध ज्ञान में मैं केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव हूँ ऐसी प्रतीति का ही गुणा करोगे तो केवल ज्ञान ही निकल के आएगा और कुछ नहीं निकल के आएगा। शाश्वत स्वभाव का स्वीकार वर्तमान दर्शन ज्ञान से करोगे तो शाश्वत स्वभाव ही उजागर होकर आएगा। क्षणभंगुरता आ ही नहीं सकती, अज्ञानता आ ही नहीं सकती। भैया इतनी गहरी बात कर रहे हैं आप, क्यों बस की नहीं है क्या पीवे की? इतनी गहरी बात कर रहे हैं आप, शून्य स्वभाव में पहुंच गए आप सीधे, क्यों डर लग रहा है क्या? आद्य अनादि शुद्धम को नहीं पीना है क्या? सीधे शून्य स्वभाव पे ही पहुंच गए। हम तो शून्य में है ही। गुरु महाराज ने तो विंद स्थान तिष्ठन्ति हमसे पंडित पूजा में कह दिया था, बेटा तुम ज्ञानी होने जा रहे हो। मैंने कहा था हाँ गुरु महाराज ज्ञानी होने जा रहे हैं। पहले ओमकार ऊर्ध्वस्य, तुमने अपने शाश्वत ऊर्ध्व स्वभाव को देख लिया, ऊपर की वृत्ति ज्योति को गुरु महाराज अनुभव कर लिया हमने स्वानुभूति का, उसका सद्भाव तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है कि वो अनादि अनंत सत्ता तुम्हारी है। हाँ गुरु महाराज है। तो उन्होंने कह दिया था हमसे क्या, एक बात ध्यान रखना, क्या एक मंत्र याद रखना। मैंने कहा था गुरु महाराज बताइए क्या? उन्होंने कह दिया याद रखना विंद स्थान तिष्ठन्ति नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम या ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। ये बात याद रखना कि मैं बिंद स्थान में तिष्ठा हूँ, ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। ज्ञान को ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना में लगा कर रखना, ज्ञान को ऐसे शून्य स्वभाव से जोड़ कर रखना, ज्ञान को ऐसे ऊर्ध्व स्वभाव से जोड़ कर रखना। जाओ तुम्हारा अनुमोद जिनसरणीकरण मुक्ति गामिनो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग निर्विघ्न चलेगा। उन्होंने हमसे कह दिया था और हमने उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया था कि हाँ गुरु महाराज मैं अनादि से अनंत काल तक विंद स्थान में स्थित हूँ, ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। मैं अपने ज्ञान को शाश्वत ध्रुव ज्ञान से जोड़े रखूंगा, कभी हटने नहीं दूंगा। बस तो मेरा अनुमोद जिनसे निकलन मुक्ति गामनो, पंच पदवी की आराधना का मोक्ष मार्ग अपने आप चल रहा हूँ, मैं चलाना नहीं पड़ रहा। मैंने उनकी बात को श्रद्धा भक्ति से स्वीकार कर लिया था। भैया हमारा क्यों नहीं चल रहा? तुमने नहीं करा था, तुम्हारा नहीं चला। तुमने नहीं करा था तो हमारा नहीं चल रहा। भैया हमें भी करना है तो करो, कौन ने मना किया? हमने अनमोय जिन कलन मुक्ति गाम ने दिया तो तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना ओमकार ऊर्ध्वस, ओमकार ऊर्ध्व स्वभाव का जिसने अनुभव करा हो, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जिसे विश्वास हो कि वो शाश्वत ध्रुव स्वभाव मेरा ही स्वभाव है, उसके लिए विंद स्थाने तिष्ठन्ति। ओ मैं तो उस गुप्त स्वभाव में लीन हूँ, निर्विकल्प स्वभाव में लीन हूँ, ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम। उस शाश्वत ध्रुव सत्ता से अपने ज्ञान को संयुक्त करके रखना, नमस्कार करते रहना, उसे संजोते रहना, दृष्टि को उससे एकत्व बना के रखना, ज्ञान का एकाकार करके रखना। उसमें ज्ञान को एक क्षण के लिए भी शाश्वतता से अलग मत होने देना, ध्रुवता से अलग मत होने देना। कह दो जी गुरु महाराज, हमने कह दिया था जी गुरु महाराज नहीं होने देंगे, तो लो ये हो गई सिद्धि। काय की सिद्धि हो गई भैया? मन वचन काय का परिणाम भेन्न। मेरे शुद्ध अभिप्राय से सारा अशुद्ध पर्याय जगत भेन्न, और मेरा शुद्धम प्रकाशम श्रद्धात्म तत्वम, उज्ज्वल प्रकाश बिल्कुल भिन्न। मैं ज्ञाता दिष्टा निर्मोही तत्व आद्यम अनादि शुद्धम, ध्रुव शुद्ध केवल ज्ञान में सिद्धा। अरे भगवान गजब हो गया, कहना गुरु महाराज गजब हो गया, गजब हो गया गुरु महाराज, गजब हो गया। आपके मंत्र ने तो कमाल कर दिया। क्या आपके मंत्र ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि मैं बिंद स्थान में तिष्ठा हूँ, ये मंत्र बोल दो और इस मंत्र के सामने कोई भी पर्याय, कोई भी परिणाम, कोई भी भाव, कोई भी दशा, कोई भी स्थिति टिकती नहीं है। ना ज्ञान टिकता, ना राग टिकता, ना मोह टिकता, ना मोह का पक्ष होता, ना राग का पक्ष होता। आद्यम अनादि शुद्धम कह दो, शून्य बिंदु स्वभाव कह दो, ममले ममल स्वभाव कह दो, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाते हैं। वो कहेंगे हमने मंत्र इसलिए दिया था तुम्हें, मंत्र दिया इसलिए था तुम्हें कि तुम इस मंत्र को उच्चारित करोगे, अपने ज्ञान से अपनी ध्रुवता को संयुक्त रखोगे, अपने ज्ञान से अपनी निर्विकल्पता को संयुक्त रखोगे तो सारा संसार क्षय हो जाएगा। और अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामनो, जिन श्रेणी ज्ञान स्वभाव बिंदु स्वभाव की अनुमोदना करके, जिन श्रेणी अर्थात वीतरागता में आरोहण करके आप आगे बढ़ते हुए कलन मुक्ति गामनो, मुक्ति स्वभाव का धर्म ध्यान धारण करके मुक्ति गामनो, सिद्ध परमात्मा हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। तो ज्ञान ध्यान आराधन से सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए तो दिया था ये मंत्र। अब मंत्र दिया था
तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हें सिद्धि हो गई। और जिसने इस मंत्र को स्वीकार नहीं किया, जिसने इस मंत्र को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया, वो बेचारा चतुर्गतियान संसार में घूम रहा है। अब आप बता दो, गुरु महाराज को बता दो, आपने स्वीकार किया है गुरु महाराज का मंत्र या पुत्र परिवार का मोह स्वीकार किया? बता दो आप भी। आपने शून्य स्वभाव को स्वीकार किया है या फिर करता भोगता हूँ, मरता हूँ, दुखी होता हूँ, जन्म मरण करता हूँ, स्त्री पुरुष पर्याय में परिभ्रमण कर रहा हूँ? क्या स्वीकार किया आपने? चैतन 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 चैतन्य चिदानंद स्वभाव को स्वीकार किया या फिर पुद्गल पर्याय को स्वीकार किया? भैया अब तो आप आज छोड़े ही दो, अब हमारी बस की नहीं बची, बस छोड़ना है हम तो। छोड़ना है, हमारा 1 घंटा हो गया, हमारा कोचिंग का टाइम खत्म, 1 घंटे 5 मिनट ज़्यादा हो। पी जाओ तो तुम्हारी होना, नहीं पियो तो तुम्हारा आज नहीं तो कल पीना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि तो तुम हो ही। आत्मस्वरूप का श्रद्धांत तो तुमने किया ही है। पी जाओ तो आज कल्याण हो जाए, पी जाओ तो आज सुखी हो जाओ, पी जाओ तो आज सारे दुख से मुक्त हो जाओ, पी जाओ तो आज सिद्धि की संपत्ति का अनुभव कर लो, पी जाओ तो आज मोक्ष का सुख यहीं बैठे बैठे भोगो, अतीन्द्रिय आनंद को यहीं बैठे बैठे भोगो इसी पंचम काल में। अपने अभिप्राय से सम्यक बुद्धि का जागरण करके आज ही ध्रुवता को, शाश्वतता को देखो आप आज ही। नहीं पी रहा है तो बस देख लियो भैया, कभी देख लियो, आज नहीं 10 भाव बाद देख लियो, 25 भाव बाद देख लियो, अनादि अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद देख लियो, देखना तो पड़ेगा ही। सम्यक दर्शन हो गया ना, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही मोक्ष, श्रद्धा सच्ची हो गई ना, जाना तो पड़ेगा ही। आज नहीं देखो, 2 सब देख लीजिए 10-20 बाबा, कोई जल्दी नहीं है। जब तक संसार अच्छा लग रहा है जब तक जन्म मरण करो, कोई दिक्कत नहीं। जब वैराग आ जाए इससे, जब पर पर्याय से वैराग आ जाए, तब विरक्ति आ जाए पर्यायों से, निमित्तों से, पर्यायों से वैराग की बात कर रहे हैं, पर्यायों से, अशुद्धता से जिस दिन वैराग आ जाए, अशुद्धता से उस दिन अपने परम पारणामक की दृष्टि कर लेना। पर्यायों से विरक्ति की बात कर रहे हैं, संयोगों से नहीं। पर्यायों से जिस दिन विरक्ति आ जाए उस दिन ज्ञान विज्ञान में स्वभाव रत हो जाना, आनंद में मस्त हो जाना, उस दिन अनंत सुख को भोग लेना। भैया लाख बात की एक बात, शून्य स्वभाव मेरे पास है, जिसको पसंद हो वो स्वीकार करो, और यदि स्वीकार करोगे तो उस दिन से जो स्वीकार करेगा उस दिन से संकल्प हो जाएगा कि हमारे जीवन से सारे पर्याय तरफ के प्रश्न खत्म, सारे संशय तक के तरफ के प्रश्न खत्म, सारे विभ्रम के तरफ के प्रश्न खत्म, सारे बुद्धि की तरफ के पर्याय के तरफ के प्रश्न खत्म। क्यों? क्योंकि शून्य स्वभाव को स्वीकार करेगा जो, वो शून्य में कुछ भी गुणा करेगा तो उसका रिजल्ट शून्य के अलावा दूसरा आने वाला नहीं है। इसलिए भैया विंद स्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्, ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव से अपने ज्ञान को अलंकृत रखो, ध्रुव ही ध्रुव की धूम मचाओ, ज्ञान विज्ञान पद में लीन हो जाओ, एक मंत्र जपो कि सत्ता एक शून्य वेंदे ममले ममल स्वभाव, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब एक स्वभाव है। ऐसे स्वभाव 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 बिलसाई नाम धरे मेरो का जाई, ऐसे गुरु महाराज के महामंत्रों का उच्चारण करो, महाअद्भुत स्वभाव की, चैतन्य स्वभाव की महिमा गाओ। भैया महावीर भगवान की धनतेरस तो हो गई थी, लेकिन आपकी भी धन्य तेरस हो जाए, आपका भी धन्य धन्य भाग उद्योग हो जाए, मन वचन काय से दृष्टि हट जाए, पर्याय परिणमन से दृष्टि हट जाए, मन वचन काय के शुभ अशुभ योगों से दृष्टि हटके मैं विंद स्थान में गुप्त स्वभाव में लीन चैतन्यमयी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए तो आपकी भी धन्य तेरस हो जाए। आपकी भी धन्य तेरस नहीं, आपकी एकम भी धन हो जाए, एकम दूज तीज चौथ पंच छठ सत अष्ट सब धन्य धन्य हो जाएगी आपकी। तो भैया देखो बेचारा अज्ञानी जीव तो एक दिन धनतेरस मनाते हैं, एक दिन केवल ज्ञान की दिवाली मनाते हैं। हम तो रोज, हमारे जिन देश में देख लो, हम तो रोज जुनैन भगवान की केवल ज्ञान की ज्योति अपने हृदय में जलाते हैं। हम तो रोज दिवाली मनाने वाले हैं भैया, हम तो रोज धनतेरस मनाने वाले हैं, हम तो रोज, हमारा तो रोज ही त्यौहार आता है भैया।
हमारी तो रोज चतुर्दशी होती है, रोज अष्टमी होती है, रोज दिवाली होती है, रोज धनतेरस होती है, हमारे तो रोज ही त्यौहार है। इसलिए भैया हमारा तो रोज ही त्यौहार होता है, हम तो रोज निर्वाण मत महोत्सव को मनाते हैं, अपने निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसलिए भैया आप भी अपने अपने मंगल का मार्ग प्रशस्त करो, तो आपका भी सारे दिन एकम दूज 30 14 5 6 7 8 9 10 एकम जो भी है 11 12 13 14 सब धन्य धन हो जाएगी भगवान जी। अमावस्या की काली रात में भी केवल ज्ञान का प्रकाश चलेगा। चिंता मत करो, एक स्वरूप का स्वीकार करो कि आद्यम अनादि शुद्धम। भैया बस यही सर्वज्ञ भगवान का समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र शुभ उपदेश है। बोलिए आचार्य बाबा सद्गुरु तारन मंडलाचार्य जी महाराज की जय।